तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एस्काबा पर। ठीक है, एस्काबा पर और एस्काबा की जो पार्ट्स हैं उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो आज का क्लास हम लोग का एस्काबा को लेकर के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एस्काबा होता क्या है। तो एस्काबा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपराटस। इसको शॉर्ट में कभी कभी ब्रीदिंग एपराटस भी कहा जाता है। एस्काबा को हम लोग क्यों और कब यूज करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। एस्काबा को हम लोग वहां यूज करते हैं जहां ऑक्सीजन का लेवल या तो बहुत ही कम होता है या तो बहुत ही क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है, कम होने का मतलब यानी 19.5% ऑक्सीजन या उससे बेलो होता है तो वहां हम लोग को एस्काबा का यूज करना पड़ता है, या 23.5 या उससे एबोव अगर ऑक्सीजन का लेवल होता है तो हम लोग को वहां एस्काबा का यूज करना पड़ता है। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? ये सारे प्रॉब्लम्स होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो वो एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है कंटामिनेटेड होता है, या टॉक्सिक गैसेस होते हैं, ठीक है, या अदर जो हमारा कंटामिनेशन होता है वो सब होते हैं, या इस तरह के जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो सब पाए जाते हैं, या पॉइजनस गैसेस होते हैं तो वहाँ, या फिर हमारा जो फायर साइट होता है जहाँ भयानक आग लगी होती है। तो ऐसे जगहों पे अक्सर ऑक्सीजन के है ना पुअर होने का, या ऑक्सीजन के कम होने का, या ऑक्सीजन के इनरिचमेंट होने का, यानी ऑक्सीजन के बढ़ जाने का चांसेस अक्सर बना रहता है। दूसरी बात, जैसे हमारा टनल होता है, वेसल होता है, कन्फाइंड स्पेस होता है, ठीक है, टैंक होता है, पाइप होता है, ऐसे जगहों पे भी ऑक्सीजन के इनरिच और ऑक्सीजन के पुअर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम लोग गैस टेस्टर के माध्यम से पता लगा लिए कि यहाँ ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल नहीं है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग नॉर्मल काम करने के लिए नहीं जा सकते हैं जब तक कि हमारे पास हमारा लाइफ सपोर्ट ना हो। और लाइफ सपोर्ट का मतलब यह है कि हमको ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए। आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें आप कुछ देर के लिए रोक भी देते हैं तो चलेगा। खाना छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए चलेगा, पीना छोड़ दीजिए चलेगा, सोना छोड़ दीजिए चलेगा। दुनिया में और बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए अगर आप नहीं करते हैं तो चलेगा। लेकिन अगर हम सांस की बात करें, ब्रीदिंग की बात करें, है ना, श्वसन की बात करें, तो डेफिनेटली बताइए क्या कोई कह सकता है कि हम 5-7 मिनट से ज्यादा रह सकते हैं? 5 मिनट तो हम मैक्सिमम बोल दिए। 5 मिनट तो बहुत हाई लेवल हो गया कि भाई कोई 5 मिनट सांस के बिना जिंदा रह जाए। तो इसीलिए सांस यानी ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांस है तो हम जिंदा हैं, अदरवाइज हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हर वो काम जिस काम में अगर हमको ऑक्सीजन में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इट मीन्स के वो ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन वहां पुअर है, या ऑक्सीजन इनरीच यानी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो हमें ऐसी जगहों पे काम करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन सपोर्ट, जिसके लिए हमारा होता है एस्काबा। ठीक है, एस्काबा यानी सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपराटस, या एस्काबा को हम बीए यानी ब्रीदिंग एपराटस भी कहते हैं। एस्काबा दो तरह के होते हैं, एक होता है एक होता है क्लोज सर्किट एयर ब्रीदिंग एपराटस, एक होता है ओपन सर्किट एयर ब्रीदिंग एपराटस। तो हम बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा है ये क्या है, क्लोज है या ओपन है? ये हमारा ओपन है, यानी ये क्या है, ओपन सर्किट एयर ब्रीदिंग एपराटस। और ये हमारा है क्लोज्ड सर्किट एयर ब्रीदिंग एपराटस। ठीक है, आज हम लोग इस पर बात करते हैं, फिर हम दूसरे दिन उस पर बात करेंगे। तो आज हम इस पर बात करते हैं, यानी एस्काबा दो तरह के होते हैं। फिर से आप एक बार सुन लीजिए, जनरली एस्काबा यानी बीए ब्रीदिंग एपराटस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्लोज, एक होता है ओपन। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं किसकी, ओपन की, यानी ये एस्काबा कौन सा है, ओपन सर्किट एयर ब्रीदिंग एपराटस। तो सबसे पहले हम इसके कुछ पार्ट्स की बात कर रहे हैं, इनके पार्ट्स। तो देखिए ये एक हमारा क्या होता है, सिलेंडर है ना, बॉडी होता है। ये हमारा क्या है, सिलेंडर बॉडी है। ठीक है, ये सिलेंडर बॉडी है। इसके साथ ये जो बेल्ट आपको दिख रहा है, ये बेल्ट आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्नेस कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस वाले को पढ़िए आप, फुल एडजस्टेबल पॉलिस्टर हार्नेस, यानी जनरली हम इसको हार्नेस कहते हैं। ये सिलेंडर को आप अलग कर सकते हैं, खोल के अलग कर सकते हैं। आप चाहें तो सिलेंडर को गैस भरने के बाद आप इस हार्नेस को ऐसे खोलिए, जमीन पे रखिए, और सिलेंडर को यहाँ एक थोड़ा सा लॉक टाइप का होता है, खट से यहाँ बैठ जाता है, और ये आपका क्या है, बैंड है, बैंड से आप इसको लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो ये हार्नेस है। एडजस्टेबल है मतलब
जिस तरह से बैग वगैरह को आप कांधे पे लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल होने के हिसाब से, उस तरह से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सिलेंडर होता है ना, ये सिलेंडर, ठीक है, ये हमारा क्या है, वॉल्व है। इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर वॉल्व या प्रेशर वॉल्व भी कहते हैं। लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व एंड सिलेंडर एंड कनेक्टर। ठीक, इसको अलग से कनेक्ट करना पड़ता है। जिस तरह से हम लोग एलपीजी गैस सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं, सेम ये रेगुलेटर की तरह है, और यहां से हम अपने प्रेशर को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्या होता है, प्रेशर वॉल्व होता है हमारा। ठीक है, और एक है हमारा सिलेंडर वॉल्व। सिलेंडर वॉल्व में क्या होता है, सिलेंडर को हम खोलते हैं, वॉल्व में हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं, और प्रेशर वॉल्व के जरिए से क्या करते हैं, हम प्रेशर को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि हमको कितने प्रेशर में गैस चाहिए, ऑक्सीजन कितने प्रेशर में चाहिए। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम लोग को 20, 21 या 22 इसी के बीच में ही क्या रखना पड़ता है, ऑक्सीजन के प्रेशर को रखना पड़ता है। यानी हम लोग को मिनिमम 19.5 यानी 19.5, मैक्सिमम 23.5 यानी 23.5। तो इसी तरह से प्रेशर भी हमको उतना ही में रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं खोल सकते हैं, उससे कम नहीं रख सकते हैं। अगर कम करेंगे इट इज टू लो टू टेक ऑक्सीजन, इतना कम है, आपको पूर्ति ही नहीं कर पाएगा। अगर हाई कर देते हैं इट इज टू मच टू टेक ऑक्सीजन, इतना ज्यादा होगा कि आप ले ही नहीं सकते हैं। ये दोनों स्थिति में हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए बीच वाला हमारा क्या होता है, 21। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए, ये जो है हमारा, इसके साथ ये पाइप कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा डिमांड वाल्व, यहाँ एक डिमांड वाल्व है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर एयर मास्क। ये मास्क है हमारा, फुल फेस मास्क भी कहलाता है। ये मास्क आपके चेहरे पे चला जाएगा। ऐसे आप लोग देखते हैं आईसीयू में, जिस तरह से हॉस्पिटल में क्या होता है, कोई पेशेंट भर्ती होता है तो क्या होता है, वो हाफ मास्क होता है, देखता है सिर्फ नाक और मुंह को क्या करता है, वो है ना, कवर करता है, वो हाफ मास्क है। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारा फुल मास्क है। फुल मास्क इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि आप जिस एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, जिस स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं, जिस वातावरण में आप काम करने जा रहे हैं, हो सकता है वहां जो गैसेस हैं, वहां जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है या कंटामिनेशन है, वो आपके स्किन के लिए भी प्रॉब्लम कर सकता है। आपके स्किन को भी वो क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है, स्किन डिजीज या स्किन रिलेटेड आपको क्या इंजुरी कर सकता है। इसलिए चाहिए कि आप चेहरे को भी क्या कर जाएं, ढक लें। दूसरी बात, बहुत सारे गैसेस ऐसे भी होते हैं कि अगर आपके आंखों में आने पर क्या होगा, आंखों में बर्निंग होगा, आंखें जलने लगेगी, इरिटेशन होगा। इवन कि अगर ज्यादा देर अगर आपने उस एटमॉस्फेयर पर रुक गया तो हो सकता है कि आपके आंखें भी क्या हो जाए, खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, आंखों की रोशनी भी चली जाए। इन सब कारण हमको क्या चाहिए, जब भी हम लोग पहने मास्क तो हम क्या पहने, फुल मास्क पहने। डिमांड वाल्व का मतलब क्या होता है और प्रेशर वाल्व, दोनों में अंतर क्या होता है हम समझाते हैं। देखिए, प्रेशर वाल्व में क्या होता है, हमने अपना प्रेशर को तो खोल दिया, लेकिन हम लोग जब काम करने लगते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारा काम बहुत ज्यादा एक्सर्शन वाला होता है, बहुत ताकत वाला होता है, ठीक है, और ज्यादा हमको ताकत लगानी पड़ती है, बल लगानी पड़ती है, या कभी कभी हमारे साथ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि घबराहट होने लगती है, डर सा होने लगता है, ऐसा कुछ सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो ऑक्सीजन का लेवल लेने का आपका बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन लेने का दर बढ़ जाएगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज आपने ऑक्सीजन को बढ़ा करके 22 कर लिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब 22 की जरूरत नहीं, अब नॉर्मल हो गए, अब हमको 21 ही चाहिए, तो आप यहां से घटा के कम कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा है डिमांड वाल्व, यानी आपका जैसा डिमांड है आप उसी हिसाब से अपने क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यही से आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप बार बार यहाँ आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके तुलना में यहाँ एडजस्ट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वेसल की। ठीक है, ये हमारा वेसल, इसमें वेसल लगा होता है। जब आप सिलेंडर को पहनते हैं तो वेसल आपका यहाँ आ जाता है, इस जगह पे। यहाँ रहने के पीछे दो कारण है। एक तो ये है कि आपको दिखाई देगा कि भाई प्रेशर कितना है, क्योंकि इसके साथ प्रेशर गेज भी लगा हुआ है। देखिए, यहाँ वेसल बजेगा और ये आपका प्रेशर गेज है। ऑक्सीजन हमारा सिलेंडर में कितना है वो आपको पता चलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये पीछे रख दिया जाए तो कैसे देखेंगे, आपको ऐसे लाना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। आप ऑलरेडी एक ऐसी जगह में गए हैं जहां ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं है, वह जहां इंसान ज्यादा देर काम नहीं कर सकता है, वो जगह काफी डेंजरस है।
तो हर चीज में बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए और इजीली आपको एक्सेस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए यहाँ इजीली क्या है, आप देख सकते हैं प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर गेज है, ठीक है, कितना प्रेशर हमारा है सिलेंडर में, कितना आ रहा है। वैसे 10 मिनट का और ऑक्सीजन बचा रह जाएगा सिलेंडर में, ठीक है, तो तुरंत यह आपका क्या है, घंटी बजना शुरू होगा, वार्निंग वेसल बजना शुरू होगा, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद ऑलमोस्ट हमने ये डिमांड वाल्व एयर होस, ये आपका पाइप है जो आपके वहां नाक मुख तक जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर होस करते हैं, डिमांड वाल्व एयर होस, यही आपका मेन है जो यहाँ सिलेंडर के साथ कनेक्टेड होकर के यहाँ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये एस्काबा के पार्ट्स हुए। अब हम लोग बात करें एस्काबा यानी सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस वर्किंग ड्यूरेशन, ठीक है। अगर हम वर्किंग ड्यूरेशन की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन लीटर इनटू प्रेशर इन बार, है ना, डिवाइड बाय 40 माइनस 10, ठीक है। अगर आप इसको क्या करते हैं, इस पर आप रखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या लीटर जो भी करना है, तो आप इसको यहाँ रखिए यानी 4, ठीक है। 4 को रखने के बाद 200 को इंटू करके प्रेशर इन बार, है ना, यहाँ क्या रखिए 200 को डिवाइड कर दीजिए उसको या तो 40 से या तो 30 से, है ना, यानी 40 माइनस 10 का मतलब यानी 40 से भी कर सकते हैं, 30 से भी कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 26.6 मिनट, यानी 26 मिनट आप काम कर सकते हैं। अगर यही सिलेंडर आप 5 लीटर का ले लेते हैं तो 5 को गुणा कीजिए किससे, 250 से, और डिवाइड कर दीजिए 40 से या 30 से, तो 41.6 मिनट आपका वर्किंग ड्यूरेशन बन जाएगा। यही सिलेंडर आप 6 लीटर का ले लीजिए तो 6 गुणे कितना 300, ठीक है, अब भागे कितना 40 या 30, ठीक है, तो आपका ये 60 मिनट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है निकालने का, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा, है ना, ओपन सर्किट एयर ब्रीदिंग एपरेटस के बारे में, ठीक है। तो जनरली ये कहा जाता है कि 25 से 30 मिनट इसका वर्किंग ड्यूरेशन रहता है, 25 से 30 मिनट तक ही इससे हम काम कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो ये फॉर्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। बाकी एक चीज यहाँ लिखा है, एडल्ट एवरेज एयर कंजम्पशन, है ना, मॉडरेट एक्टिविटी 40 लीटर्स, है ना, सेफ्टी मार्जिन 10 लीटर्स, ठीक है। यह कहना चाहते हैं कि आम तौर पर जो एक हमारा एवरेज होता है ऑक्सीजन लेने का, ठीक है, तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो कोई भी हम लोग जो काम करते हैं तो उस काम में अगर 40 लीटर्स अगर हमारा कंजम्पशन है तो 10 लीटर का मार्जिन हमको रखना पड़ता है, ठीक है। इसको और आसान भाषा में यूं समझिए कि जैसे 40 है ना, तो 40 से नहीं, इसको 30 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, यानी थोड़ा मार्जिन रखिए। हो सकता है कि जो पहन के जा रहा है वो सांस ज्यादा ले, तो ज्यादा ले तो हो क्या जाएगा, 4 लीटर 200 बार 26 मिनट नहीं, हो सकता है कि उनके लिए वो 20 मिनट तक काम करेगा, क्यों, वो ज्यादा सांस ले रहा है। हो सकता है कि 20 मिनट या 18 मिनट तक ही उनके लिए वो काम करेगा, 18 मिनट में वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा सा मार्जिन पे ही रख के काम करें, और जब भी वार्निंग वेसल अगर बच जाए तुरंत हमें साइट को छोड़ देना चाहिए। थैंक यू सो मच। कैमरा मैन जरा सा उसी में जोड़ रहे हो, अरे मुस्कुरा लोगे क्या